हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज, वाइस वर्सा। ओके ओके जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप किसी के साथ एक एंडिंग चाहते हैं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक क्लोजर पे वेट कर रहे हैं। आपको पता है जेमिनी, आपको किसी के साथ एक सिचुएशन खत्म करनी है। वो सिचुएशन आपसे खत्म हो नहीं रही है। आप सिचुएशन पे वेट किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और यहाँ पे काफी हद तक एंग्जाइटी भी है कि यार मैं कैसे खत्म करूं सिचुएशन को, कि मैं कैसे मूव ऑन करूं इस पर्सन से, या कैसे खत्म करूं इस पर्सन से मेरा कनेक्शन। आई फील आप रात भर सो नहीं पा रहे, यही सोच सोच के कि सब कुछ क्या खत्म हो चुका है, क्या मुझे खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि सिचुएशन चैप्टर खत्म हो चुका है, और आप कह रहे हैं नहीं, मैंने और थोड़ा होल्ड ऑन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसलिए होल्ड ऑन कर रहे हैं ना, बिकॉज आपको डर है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया सिचुएशन से जेमिनी, तो क्या होगा आगे। सो आप अभी अभी भी आप थोड़े सेल्फिश बन रहे हैं जेमिनी। आई फील यू बीइंग वेरी सेल्फिश, और आप इस पर्सन को होल्ड ऑन कर रहे हैं अपने नीड्स के लिए, इमोशनली फुलफिलमेंट या वट एवर इट इज, राइट। आई फील आप इस पर्सन को होल्ड ऑन तो कर रहे हैं, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन गलत सिचुएशन के लिए, गलत चीजों के लिए। से ये पर्सन से आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, या फिर ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कराते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को होल्ड ऑन कर रहे हैं। बट द ट्रूथ इज दैट द रीजन आप इस पर्सन को होल्ड ऑन कर रहे हैं वो गलत है। ओके जबकि चैप्टर खत्म हो गया है, या खत्म होना चाहिए था। आपके पर्सन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन काफी हद तक कॉन्फिडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है ना, दे नॉट बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी है। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपके साथ और किसी और के साथ। आई फील ये पर्सन थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, देव गॉन डीप विद इन, और सोचना चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं आपसे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके बट इन्हें लग रहा है कि इनकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो आप हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी भी नहीं मिल पाओगे। ओके सो हो क्या रहा है कि ये पर्सन एक्सक्यूजेस तो बनाते हैं, बट डीप डाउन इन्हें पता है कि इन्हें आपके साथ रहना है। इन्हें आप दे वांट टू बी विथ यू बिकॉज यू आर द राइट चॉइस। बट जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है इनके माइंड पे। ओके बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे सिचुएशन पे स्टक है जो उनकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हुआ। वो सिचुएशन को खत्म करके उन्हें आपके तरफ आना है सही तरीके से, और आपको इस पर्सन को लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। क्योंकि ये पर्सन जितनी भी कोशिश कर ले जेमिनी, आपकी पैरिटी पे नहीं आ सकते। बिकॉज आप जो मेहनत करते हैं, आप जितने डेडिकेटेड है, आप जितने कमिटेड है, ये पर्सन ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। ओके या सी दिस इज व्हाट द थिंग इज। आप बहुत अट्रैक्टेड है जेमिनी, यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आप अट्रैक्टेड है इस पर्सन से। ओके आपको अभी भी कहीं ना कहीं होप है। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगा रहे हैं इस सिचुएशन को होल्ड ऑन करने की, क्योंकि आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड है, पैशन है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है। ओके बट आप इस सिचुएशन को छुपा रहे हैं, क्योंकि आपका एक, जैसे बोलते हैं ना, एक शक है। आपको शक यही है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अभी भी हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आप अपने पैशन को, अपने होप को बनाए रख रहे हैं कि नहीं, हो सकता है जेमिनी के साथ होगा, जेमिनी के साथ होगा। ओके जबकि ये पर्सन, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी तो है कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, मगर उसके लिए ये पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ओके भले ही ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देख पा रही हूँ।
मुझे लग रहा है आप है ना जेमिनी, बहुत ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रख रहे हैं जहां पे अगर मैं सही में कहूँ तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, अगर सही में बोला जाए तो यहाँ पे अब आप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। अब आप हद से ज्यादा होपफुल बन रहे हैं कि नहीं यार मैंने होल्ड ऑन करना है, मुझे पता है हो जाएगा, हम दोनों की मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। अब बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत एंजाइटी है, इंसोम्निया है, स्लीपलेस नाइट्स है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डर है कि यार ये चैप्टर खत्म नहीं करना चाहता मैं या नहीं करना चाहती। और आपकी इंटेंशंस भी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत तो चाहिए इस पर्सन के साथ, लेकिन आपका कंफ्यूजन है। लेकिन अगर इस पर्सन की तरफ आपको जाना भी है तो आपको क्लैरिटी लानी है, और क्लैरिटी होगी एक ही चीज से, विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इक्वल्स क्लैरिटी। या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्सन से पूछ ले यार तुमने मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप एक माइंड में अपने क्लैरिटी लाए, राइट। ये मून में तो आप तो अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, अंदर ही अंदर ऐसी चीजों को आप सही मान रहे हैं या सच मान रहे हैं जो लॉजिक बेस्ड नहीं है। ये लॉजिक बेस्ड नहीं है, राइट। आप जो भी सोच रहे कि हाँ मेरा और इसका ठीक हो जाएगा, हम दोनों वापस ठीक हो जाएंगे। ठीक होना क्या होता है? अगर ठीक होना है कि आप दोनों वापस से बात कर लेंगे, ओके शायद हो सकता है। ठीक होना कि वापस से आप दोनों, या एक दिन आप दोनों शादी कमिटमेंट कर लेंगे, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे, वो नहीं दिख रहा है। हम दोनों वापस जैसी रिलेशनशिप थे वैसी हो जाएगी, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसा। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज नहीं लग रहा है। ये पर्सन की इंटेंशन अभी भी है कि वो किसी सिचुएशन के बारे में वेट कर रहे हैं, और ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और आपके साथ एक इमोशनल को डिपेंडेंसी है आप पे, ओके। ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे बिकॉज अच्छा लगता है आपके साथ, ओके। आपकी एक आप उनका ख्याल रखते हैं, राइट, तो अच्छा लगता है इस पर्सन को। बट अभी भी अगर इस पर्सन को आपके साथ रहना है, अपॉर्चुनिटी है इनके पास जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये जो भी सिचुएशन में है जेमिनी, वो सिचुएशन उनके लिए सही नहीं है, लेकिन वो, जैसे आप ऑप्टिमिस्टिक है कि ये सिचुएशन सही है, लेकिन नहीं है, ये ऑप्टिमिस्टिक है कि जो सिचुएशन में वो है वही सही है। ये मैरिज है तो भी, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो भी, अगर ये सिंगल है और कमिट नहीं करना चाहता तो, करना चाहते तो भी, जहां पे भी है ये खुश नहीं है, इन्हें निकलने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं निकल पा रहे। और आप जहां पे है, आपको निकलने की जरूरत है इस पर्सन से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। मैंने कहा क्लैरिटी देनी है, आपने तो ईगो ही दिखाने आया आपने, आपकी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग ईगो दिख रहा है, ओके। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते यार। हाँ मुझे बहुत मिस होता है, बहुत मिस करती हूँ इस पर्सन को, या बहुत मिस करता हूँ। आप इस पर्सन के साथ एक रियूनियन चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल सेटल टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन जेमिनी। अगर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन भी होगी जेमिनी, तो कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है कि आप इस पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप थोड़ा रीएडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपना फोकस ठीक कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप शायद इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, ओके। इसलिए कुछ नहीं तो फ्रेंड्स तो रह ही जाते हैं, राइट। बट अगेन द फाइव ऑफ वांड्स, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो आउट हियर, बट डीप डाउन यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। मुझे लग रहा है जेमिनी यहाँ पे एक डिपेंडेंसी देख पा रही हूँ। आई थिंक यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, जैसे बच्चा माँ पे डिपेंडेंट होता है, राइट, वैसे यहाँ पे जेमिनी आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, यू आर एन एडल्ट। और आप अगर किसी पे ऐसे डिपेंडेंट रहेंगे तो देयर आर चांसेस सामने वाला कभी भी आपका एडवांटेज ले सकता है। ये भले ही आपका एडवांटेज नहीं ले रहे हो, आई डोंट नो, शायद ले रहे हो, जनरल रीडिंग है, बट कहीं ना कहीं आई डू फील कि ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ है, बट डीप डाउन वो किसी और सिचुएशन में है। वो सिचुएशन थर्ड पार्टी है, रोमांटिक है, आई डोंट नो, ओके। आप जबरदस्ती इस पर्सन के साथ रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन इनका कोई ज्यादा पैशन है नहीं, हाँ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप में। क्यों? विद हायरफेंट आउट हियर, या तो ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपको कमिट नहीं करना चाहते। इट्स लाइक क्यों कमिट करूं यार, मैं सिंगल हूं, मैं खुश हूं,
या फिर क्यों कमिट करूं जब हमारी कनेक्शन इतनी अच्छी चल रही है, जहां तुमने कमिटमेंट नहीं चाहिए, तुम ओके हो, मैं ओके हूं, तो जबरदस्ती वाली कमिटमेंट इस पर्सन ने नहीं करनी। ऊपर से ये पर्सन की कम्युनिकेशन जेमिनी आपकी कितनी कितनी लो क्वालिटी कम्युनिकेशन हो रही है इस पर्सन की, ये तो डिस्ट्रैक्टेड है, इनका फोकस भी कहीं और है, या तो फोकस काम पे है, करियर पे है, बिजनेस पे है, गोल पे है, बट ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। ओके, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ये इनकी लाइफ में एक बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट में फोकस्ड है। ऐसी कोई सिचुएशन है इनके लाइफ में जो वर्कआउट नहीं हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ उन्हें पता है कि भाई सिचुएशन सही नहीं है या फिर वर्कआउट नहीं हो रही है, उस सिचुएशन को वर्कआउट करने के बदले ये पर्सन वही सिचुएशन को चलाए जा रहे हैं। ओके, कुछ नया नहीं करने की सोच रहे हैं। ऑलराइट, टू थिंग्स, या तो जेमिनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है किसी नए पर्सन की तरफ जाने की, ऑलराइट, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। आपकी एक जिद है, नहीं मैं होल्ड ऑन कर लूंगा, मैं होल्ड ऑन कर लूंगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जेमिनी कि आप किसी नए पर्सन की तरफ चले जाएं। ओके, सिचुएशन को अलग नजरिए से देखें, बट वो नहीं हो रहा है। दूसरे लोगों के लिए इस पर्सन के पास आपके साथ अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, कमिटेड वाली, सिक्योर वाली। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, इन्हें पता है पोटेंशियल है आपके साथ, बट फॉर सम रीजन आउट हियर, अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है, राइट, तो ये अपने पेरेंट्स की ही सुनना चाहते हैं। ओके, ये अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं बनाना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन है ये सिचुएशन को हाथ में लेना चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं जहां हूं ना वहां पे ठीक हूं, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे हो भी सकता है कि ये पर्सन सिचुएशन को बार बार डिले भी करे। तुम्हें तो पता है मेरा कितना काम रहता है, तुम्हें तो पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ, इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना तो तुम समझ ही सकते हो या समझ ही सकता हूँ। ये सब इस पर्सन के मैनिपुलेशन टैक्टिक हो सकते हैं आपको रिलेशनशिप में रखने के लिए। ऑलराइट, बिकॉज मैंने कहा यहाँ पे डिपेंडेंसी है, सो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट है। आपको अगर पता चले तो आप कल के कल वॉकआउट कर लें, और इस बात की भनक ये आपको पढ़ना नहीं चाहते। सो ये पर्सन डेफिनेटली मैनिपुलेटिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनका फोकस अभी भी आप पे नहीं है। ओके, इनका फोकस नहीं है कि आपके साथ कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करे या फिर हार्ड वर्क या एफर्ट करे। सो जेमिनी, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस अगर आप पूछे तो एडवाइस यही होगा कि अगर कोई चैप्टर खत्म हो रहा है आपके लाइफ में, तो वो चैप्टर खत्म करने दे। आपको जितना भी डर हो कि यार आगे मूव ऑन कर लूं तो क्या होगा, क्लोजर के बिना ही कैसे मूव ऑन कर, होता है, क्लोजर के बिना भी लोग मूव ऑन कर लेते हैं और खुश रहते हैं, कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं। सो प्लीज डू दैट। यहाँ पे आप जबरदस्ती एक चैप्टर को खत्म करने से रोक रहे हैं। आप एक बुक पूरी पढ़ चुके हैं आप, और ये ऐसी बुक है ना कि आप वापस अगर पढ़ेंगे ना तो भी इसमें जो लिखा है वो बदलने वाला नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्या है, कितना है और कितना मिल सकता है, आपके पास वो सब नॉलेज है। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द बुक एंड ओपन अ फ्रेश चैप्टर एंड गो टू द नेक्स्ट बुक। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं वापस जाऊंगा और बुक वापस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो कुछ शायद अलग देखने मिलेगा, नो नो, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, आपको मेरी बातें कड़वी लगे, मीन लगे, नेगेटिव लगे रीडिंग, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट यही सच्चाई है। ओके।